बेड़ियों में जकड़े एक शख्स को तख्तादार की तरफ लाया जा रहा है। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा है। आज मुलजिम और मलजूम दोनों आमने सामने हैं। डॉक्टर आगे बढ़ा और इसने बेड़ियों में मौजूद इस शख्स को चेक किया। सब ठीक होने का इशारा किया और मुलजिम को ऊपर ले जाया गया। फंदा इसके गले में डाला गया और फिर पैरों तले जमीन खिसक गई। फंदे से लटका हुआ जिस्म कुछ सेकंड तक फड़फड़ाया और फिर हमेशा के लिए बेजान हो गया। सामने खड़ी एक खातून की आंखों से एक आंसू निकला। ये आंसू सामने मरने वाले के दुख में नहीं, बल्कि ये आंसू अपने 4 साल पहले कत्ल हो जाने वाले बेटों के सोग में था। और ये औरत थी माई जंदो। और फांसी पर लटकने वाला मुलजिम भी कोई आम शख्स नहीं था, बल्कि वो हाजिर ड्यूटी मेजर अरशद जमील है। पाकिस्तान की तारीख में पहला और शायद आखिरी वाकया जब एक आम इंसान ने ऐसा इंसाफ हासिल किया। आज की इस वीडियो में हम इसी इंसाफ के बारे में डिटेल से जानेंगे। 5 जून 1952 को टंडो बहावल सिंध के एक गांव में हाजिर सर्विस मेजर अरशद जमील ने पाक फौज के दस्ते के साथ छापा मारा और 9 किसानों को गाड़ियों में बिठाया और जामशोरों के नजदीक दरिया के किनारे ले जाकर कत्ल कर दिए। फौज ने इल्जाम लगाया कि ये अफराद दहशतगर्द थे। इल्जाम लगा कि इन अफराद का ताल्लुक भारत के अदारे रिसर्च एंड एनालाइज विंग से था। लाशें गाँव आई तो न सिर्फ गाँव बल्कि पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हर माँ अपने बेटे की लाश पर मातम करती रही। इनके बैन दिल दहला रहे थे। खामोशी से मैयतें दफनाने का मशवरा दिया गया। कातिल ताकतवर था, किसान से इसका क्या मुकाबला। माई जंदो को भी रोने के लिए कहा गया तो वो वहशतनाक निगाहों से मैयतों की तरफ देखती रही और बोली, माई जंदो एक ही बार रोएगी जब बेटों के कातिल को फांसी के फंदे के ऊपर लटका देखेगी। सब जानते थे ऐसा मुमकिन नहीं, मगर जनाजे उठे तो माई जंदो ने सर की चादर उतार कर अपनी कमर पर कसी और बेटों को अलविदा कहा। मसला ये था कि इस वक्त मीडिया का जमाना नहीं था, इसलिए अखबारात में खबर छपी कि दुश्मन के एजेंट्स को मार कर मुल्क को बड़े नुकसान से बचा लिया गया। जिसने भी ये खबर पढ़ी इसने शुक्र किया। जब सारा मुल्क शुक्राना अदा कर रहा था तब माई जंदो ने एक एहतजाजी चीख मारी। इस चीख ने प्रिंट मीडिया की समाअतें चीर कर रख दी। माई जंदो बूढ़ी थी, जिस्मानी लिहाज से कमजोर, मगर वो 3 मकतूलों की माँ थी। इसने अपनी दोनों बेटियों को साथ लिया और कातिलों के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। सोशल मीडिया की गैर मौजूदगी में ये जंग भी आसान नहीं थी, मगर नकारे बच चुके थे, कश्तियां जल चुकी थी और वापसी महाल थी। अखबारात और सहाफियों के हमरा माई जंदो ने इस चीख को ताकती मराकज के सीनों में गोप दिया। पहली जड़ खत्म हुई, गर्द चटी तो मालूम हुआ कि कत्ल होने वाले दहशत गर्द न थे, बल्कि मेजर अरशद जमील का इनके साथ ज़री जमीन का झगड़ा था, जिसकी सजा में इन लोगों को कत्ल होना पड़ा। 24 जुलाई 1992 को जनरल आसफ नवाज, जो कि इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, नवाज शरीफ से मुलाकात की और इस मामले पर तफसील से गौर किया गया और जनरल आसफ नवाज ने मेजर अरशद जमील का कोर्ट मार्शल करवाने का हुक्म दे दिया। 29 अक्टूबर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मेजर अरशद जमील को सजाए मौत और 13 फौजी अहलकारों को उम्र कैद सुनाई। रहम की अपील हुई, लेकिन 14 सितंबर 1993 को मुस्तरद हो गई। हुकूमत बदल चुकी थी और इसके बाद रहम की अपील फारूक लगारी से की गई, जो कि 31 जुलाई 1995 को मुस्तरद हुई। मेजर अरशद के भाई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के जज सईदुल जमान सिद्दीकी के हुक्म पर सजा को रोक दिया गया। सजाए मौत पर अमल न होने की वजह से 11 सितंबर 1996 को माई जंदो एक बार फिर मैदान में निकली। यहाँ पर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जालिम को जो ना रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो ना टोके वो कातिल के साथ है। हम सर बकफ उठे हैं कि हक फतह याब हो, कह दो इसे जो लश्कर बातिल के साथ है। सजाए मौत रुकने की वजह से माई जंदो अदालतों और अखबारात में जाकर दुहाइयां देती रही, लेकिन जब कुछ भी हाथ ना आया तो इसकी 2 बेटियों ने हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने तेल छिड़क कर खुद को आग लगा ली और जान दे दी। मुल्क में एक बार फिर कोहराम मच गया। बिल आखिर 28 अक्टूबर 1996 को ताकत की दीवारें माई जंदो के मुसलसल धक्कों के सामने ढेर हो गई। हैदराबाद की सेंट्रल जेल में माई जंदो को लाया गया। सामने तख्तादार पर इसके गांव के 9 बेटों के कातिल मेजर अरशद को तख्तादार पर लटका दिया गया। सामने खड़ी माई जंदो की बूढ़ी मगर जोर आवर आंखों से एक अश्क निकला और इसके रुखसार की झुर्रियों में तहलील हो गया और वो तमाम
مظلوموں کو ایک نصیحت دے گئی کہ جب چڑیاں متحد ہو جائیں تو شیر کی کھال نوچ ڈالتی ہیں، اور جب چونٹیاں اکٹھی ہو جائیں تو سانپ کو بھی شکست دے سکتی ہیں۔ 2012 میں حیدرآباد پریس کلب میں خطاب کرتے ہوئے مائی جندو نے تاریخی الفاظ کہے، عورت اگر کرنے پر آئے تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس معجزے کے منتظر ہیں؟